दोस्तों आज हम सीखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके फैक्ट को जानोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि ये कॉमन नाउन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले हम जानते हैं कि कॉमन नाउन है क्या। देखो, द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स, मतलब जो कॉमन चीजों को दर्शाती है, जैसे किसी की जाति को दर्शाती है। सर्वप्रथम हमारी आंखों को जो चीज दिखाई देती है ना, वो समझो कॉमन नाउन है। जैसे हमें लड़का दिखाई दिया तो लड़का कौन सी नाउन है? कॉमन है। हमें लड़की दिखाई दी तो लड़की कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। अगर पंखा दिखाई दिया तो पंखा कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। क्योंकि अगर तुम दुकान पर जाओगे तुम्हें मोबाइल दिखाई दिया तो मोबाइल कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। क्योंकि अगर आप दुकान पर जाओ और वहां पे बोलोगे ना कि मोबाइल दे दो, तो वो क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा कौन सा मोबाइल चाहिए, नोकिया का है, नोकिया का, एप्पल का, कौन सा चाहिए। तो जहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो जाए ना, वही कॉमन नाउन है। जैसे पंखा लेने गए तो पंखा वाला पूछेगा ना किस कंपनी का पंखा चाहिए, उषा का या फिर किसी भी कंपनी का चाहिए। तो कॉमन नाउन क्या है? जो हमारी आंखों को सर्वप्रथम दिखाई देगा, फिर जो कॉमन चीजों को डिनोट करती है। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, टेबल, ये सब क्या कॉमन नाउन है। अब हम इसके फैक्ट समझते हैं और फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, सबसे पहले कॉमन नाउन दो प्रकार की रहती है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, हम जानने वाले हैं कॉमन नाउन के फैक्ट के बारे में। देखो, कोई भी चीज है या तो वो सिंगुलर रहती है, प्लूरल रहती है। यही सिस्टम कॉमन नाउन का है। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो हमें आर्टिकल लगाना ही लगाना। आर्टिकल का मतलब ए एंड द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उगने लग जाए, मगर हम कॉमन नाउन के सिंगुलर में आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा बॉय, अब ये सिंगुलर है बॉय, तो अगर मैंने केवल ऐसे मैंने ये बॉय लिखा ना, तो ये गलत है कॉमन नाउन में। हमको अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो द बॉय इज, ऐसे करके सेंटेंस में बनाना ही बनाना है। ठीक है, अगर ये प्लूरल रहेगा ना, जैसे हमने प्लूरल कैसे रहेगा, प्लूरल में ऐसे लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा बॉयज, अगर प्लूरल हो गया तब हम आर्टिकल का प्रयोग 80% नहीं करेंगे, मतलब 20% करना ही पड़ेगा। 80% यूज नहीं करेंगे, 20% कंडीशन में बता दो, 80% आर्टिकल नहीं लगाना है। समझ में आई? ये सब ये बॉय तो बॉय आर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर दा लगा देंगे तो ये हमारा दा रहेगा गलत। अगर ये सिंगुलर रहता तो हमको आर्टिकल लगाना ही लगाना था। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब सुनो, स्पेशल केस की बात करते हैं। जब प्लूरल रहेगा तो 20% तक क्यों लगाना है। जैसे मैंने कहा कि अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे अध्यापक काम क्या कर रहा है? पढ़ाने का, क्योंकि अध्यापक का काम है पढ़ाने का। ठीक है, अच्छा मैंने कहा स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट का काम क्या है? क्लास में पढ़ने का। अगर वही स्टूडेंट टीचर को पीटने लग जाए तो ये स्टूडेंट का काम नहीं है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल लिखेंगे पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर प्लूरल है और प्लूरल में हमें 80% आर्टिकल नहीं लगाते, हमें 20% लगाना है, और 20% स्पेशल केस में लगाएंगे। वो कैसे लगाना देखना। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, हमने लिखी स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल है, मैंने बताया कि प्लूरल में 80% आर्टिकल नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे स्टूडेंट है वो क्लास में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करने की। बेसिक बात है, क्योंकि स्टूडेंटों का काम क्या है? क्लास में पढ़ना होता है। अगर यही स्टूडेंट मार धाड़ पे उतर आए, मतलब स्टूडेंट आर बीटिंग द मैनेजर, वो कहने का मतलब जो हमारे स्टूडेंट है वो मैनेजर को पीट रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशल केस बन गया। तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये हमारी 20% वाली स्थिति हो गई। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल है, अगर देखो, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये तीनों नाउन है, अगर हम इनके आगे आर्टिकल लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, एल लगा देते हैं या दा लगा देते हैं, तो ये फिर अपना वजूद भूल जाएंगी। फिर ये किसका काम करेंगी? इनको कॉमन नाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे मैंने लिखा राम, क्या लिखते हैं पहले? राम, ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। राम एक नाम है, राम प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसका दा राम लिख देता हूँ तो फिर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। किसकी तरह यूज करेंगे इसे? कॉमन नाउन की तरह। अगर इसका प्लूरल बना देते हैं, जैसे राम्स करते हैं, अब भी ये प्रॉपर नाउन नहीं है। किसका काम करेंगे? कॉमन नाउन का। प्रॉपर को, मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को या तो हम प्लूरल बना दें या उनमें आर्टिकल का यूज कर दें, तो वे कॉमन नाउन की तरह यूज होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे मैंने बोला मोहन, सिंपल मोहन बोला, मतलब प्रॉपर नाउन। अगर मैंने मोहन से बोल दिया, मतलब एक कमरे में देखा हमने 25-30 मोहन है, हम क्या बोलेंगे? मोहन से बोलेंगे ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे मोहन हो गए। तो यहाँ पर जो मोहन से हमने मोहन का प्लूरल बना दिया, तो ये किसका काम करेगा? कॉमन नाउन का। अगर हम दा मोहन लिखते हैं, जैसे देखो, जैसे मैंने मोहन लिखा, ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसको दा मोहन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? दा मोहन, ये कौन सी नाउन रहेगी? कॉमन नाउन। इसको कॉमन माने रहेगी कॉमन नाउन। इसको कॉमन मानेंगे, प्रॉपर नहीं मानेंगे। और अगर मैं इसको मोहन्स कर देता हूँ,
तब भी ये कौन सी नाउन रहेगी, कॉमन नाउन की तरह यूज होगी ये, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं रहेगी। यही सिस्टम मटेरियल का और यही एब्स्ट्रैक्ट का है। जैसे मटेरियल में मानो हमने लिखा गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या रहता है, सोना रहता है, ठीक है। अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो दा लगा देंगे। तो अब ये कौन सी नाउन हो गई, देखो ये हो गई मटेरियल नाउन, कौन सी नाउन हो गई, मटेरियल, ठीक है। अगर हमने दा लगा दिया मतलब इसमें आर्टिकल का यूज कर दिया तो ये मटेरियल नाउन नहीं है, कौन सी नाउन का काम करेगी, कॉमन नाउन का, ठीक है। अच्छा अगर हम इसका गोल्ड्स कर देते हैं मतलब प्लूरल बना देते हैं, बहुत सी चीजों का प्लूरल नहीं बनता, यहाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया गोल्ड्स, अब हमने इसका प्लूरल बना दिया मतलब ये भी किसका काम करेगी, कॉमन नाउन का, इसलिए कॉमन नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, अगर देखो कलेक्टिव नाउन है, अगर एक ग्रुप को दिखा रही है तो कलेक्टिव नाउन है, अगर बहुत सारे ग्रुपों को दिखाएगी तो कौन सी नाउन हो जाएगी, कॉमन नाउन। अब मैं समझाता हूँ कैसे, देखो जैसे आपने कहा कक्षा में विद्यार्थी है, तो जो क्लास है कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का रहता है झुंड, क्लास में बच्चे बैठते हैं तो क्लास एक झुंड है, तो क्लास कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। अच्छा अगर हम कहें कि मेरे स्कूल में 40 क्लासें हैं तो एक क्लास का प्लूरल हो गया, मतलब हम क्लास 40 क्लासों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लासेस है ना वो फिर हमारी कलेक्टिव नाउन ना रह के कौन सी नाउन रहेगी, कॉमन नाउन रहेगी। जैसे मैं इसको कह देता हूँ क्लासेस, देयर आर 40 क्लासेस, देयर आर 40 क्लासेस इन माई स्कूल, कहने का मतलब है मेरे स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, 40 क्लासेस हैं, तो कहने का मतलब ये कौन सी नाउन हो जाएगी, फिर ये कॉमन नाउन की तरह है, यूज करेंगे इसको, कलेक्टिव नहीं मानेंगे, सिर्फ सिंगुलर है तभी कलेक्टिव मानेंगे, अगर एक से ज्यादा को दिखा रही है तो हमारी कॉमन 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 रहेगी, इसलिए कॉमन नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉमन है जो हमारी आंखों को दिखाई दे रही है वही चीज कॉमन है, अगर मुझे मार्कर दिखाई दिया तो पहले ये कॉमन है, फिर हम डिसाइड करेंगे मार्कर कौन सा वाला है, व्हाइट बोर्ड वाला, ब्लैक वाला, मेरा तेरा, तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।